पंजाब के अंदर तो वैसे ही विधवा महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि किसान कर्ज नहीं दे पाता है। जब इन्होंने हाथरस के अंदर दलित महिला को न्याय की लड़ाई को इन्होंने कहा कि वो इंटरनेशनल साजिश है, और अब उसी तरह से ये किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है महिलाओं को ऊपर बोली लगाने वाला, ये बीजेपी का आदत है, आरएसएस का आदत है। वो असली में डरती है कि महिलाएं भी संघर्ष में रास्ते पे सड़क पे उतर कर आ गया है। ये सावरकर की संतान नहीं है। असल में आज देश दो वर्गों में बटा हुआ है। पूंजीपति वर्ग का बैठा हुए हैं अमित शाह और मोदी जी, और ये गरीब जनता के प्रतिनिधि हैं। इसीलिए यहाँ गोली से और फांसी से, बल प्रयोग से कोई नहीं डरता है, क्योंकि हम इस देश की जनता का अधिकार मांगने आए हैं। अमित शाह ने धमकी दी है कि भाई आप यहाँ बुराड़ी के मैदान में आ जाओ, तब बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम सिंधु बॉर्डर पे हैं, जहां पर किसानों का बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। पिछले 26 तारीख से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है अभी तक उसके कानों पर जू नहीं रखी है। हालांकि कुछ सिफारिशें वो कर रही हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं सिंधु बॉर्डर से, इन्हीं से जानेंगे कि इनकी इस पर क्या राय है। मैडम क्या कहेंगे, जिस तरीके से किसान जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार मानेगी? देखो, हम अलग अलग राष्ट्र स्तर का महिला संगठनों से है। मैं भारतीय महिला फेडरेशन से हूँ, और ऐसे एडवा से है, पीएमएस से है, एआईएमएस से है। ये राष्ट्र स्तर का संगठन है। हम जो देश में किसान बिल के खिलाफ आंदोलन करने वाला सभी किसानों को सॉलिडारिटी प्रकट करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए हम इधर आई है। और हम इसलिए भी आई हूँ कि हम भी इस पर प्रोटेस्ट करना कर रही है, क्योंकि ये तीनों बिल जो सरकार ने पारित किया है, जो फांसीवादी मोदी सरकार ने पारित किया है, वो तीनों बिल हमारी कृषि को खत्म करेगी, हमारी खाद्य सुरक्षा को खत्म करेगी। इस देश के अंदर जो किसानों को जो भिखारी बनाने का एक कानून है, ये हमारी देश में भूखमरी बढ़ेगी, और इस देश के अंदर अभी ज़्यादा दिन और नहीं वेट करना है। हम देख सकते हैं कि भूख से लोग मर रही है। तो हमारी खेती इस देश का सबसे ज़्यादा जो श्रम देने वाले क्षेत्र है, उस पूरी क्षेत्र का अंदर आप जो कॉरपोरेट के साथ हाथ में दे के इस देश के किसानों को जो मरने के लिए दे रही है। और दूसरी बात देखो, ये कितनी बेशर्म सरकार है कि किसान की इस न्यायपूर्वक इस आंदोलन को खत्म करने के लिए, इसको दबाने के लिए जो जवानों को बुलाया है, हम इसमें सबसे कड़ी शब्दों से इसका निंदा करती हूँ। इस देश की सरकार या तो किसान के लिए है या तो जवान के लिए है। ये देश की जनता ये समझने का है, इसलिए हम इस किसान की संघर्ष को सपोर्ट देने के लिए, और हम सरकार को ये भी बताना चाहती हूँ, हमारी खाद्य सुरक्षा सुरक्षित होना चाहिए, हमारी जो किसान इधर सुरक्षित होना चाहिए, खेत किसान के हाथ में होना चाहिए, और खेत मजदूर उसके बारे में भी चर्चा होना चाहिए, उसको भी आप सुरक्षित रखना है। ये सारी बात बोल के हम अलग अलग महिला संगठन के लोग आज इधर आए हैं। एक सवाल आपसे और है, अमित शाह ने ये बोला है कि आप हमसे बात करिए और ये आंदोलन छोड़िए, विरोध छोड़िए रोड पे, और हमसे बात करें किसान। देखो, कितनी महीनों से किसान इस बिल के बारे में, जब ये प्रारूप लेके आए तभी से लेके इसका चर्चा किया था। किसानों ने अपनी जो विरोध प्रकट किया है, किसानों की जो आशंका है, वो पूरी दुनिया के सामने रखा है, तभी बुलाए ना। ये हमें पता है, जो सीएए के खिलाफ पूरी देश की महिला संघर्ष कर रहे थे, उस वक्त जो हम बातचीत करेंगे करके जब बुलाया था, उनके साथ क्या किया है, तो इसको या तो विश्वास करने का नहीं है, और इसका कोई जो सिंसियर नहीं है, ये जो बोल रहे हैं ना, उसे विश्वास रखना हमारी अपने अनुभव से बहुत मुश्किल है। तो यदि इसको किसानों के साथ चर्चा करना है, तो वो क्यों शर्त रख रहे कि किसान आंदोलन छोड़ो फिर आ जाओ। हम बोल रहे हमारी आंदोलन चलती ही जाएगी, आप हमें बुलाओ और चर्चा करो, हमारी आशंका है आप दूरी करो। आप क्या बोल रहे, जो
न्यूनतम सपोर्ट प्राइस के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का पूरी जो मार्केट आप कॉरपोरेट को दे रहे, इसके बारे में क्या बोले? पूरी जो आवश्यक वस्तु है इसका जो कंट्रोल था प्राइस का वो आप कॉरपोरेट को दे रही है। तो हम जिए या मरे, इस देश को जिंदा रखना है या कॉरपोरेट को जिंदा रखना है, ये हम पूछने के लिए आई है सरकार से। यही सरकार थी जो 2014 में भी कह रही थी कि हम जो है किसानों की आय दुगनी कर देंगे, और कांग्रेस पे एक के बाद एक आरोप लगा रही थी। देखिए, मोदी सरकार ने हमेशा झूठे वादे किए हैं, जुमलेबाजी चलाई है और इसके अलावा कुछ नहीं किया। जो किसानों के पूरे देश भर का किसान अपनी मांग को लेके आज दिल्ली में कूच कर रहे हैं और किस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है। अमित शाह ने धमकी दी है कि भाई आप यहाँ बुराड़ी के मैदान में आ जाओ तब बात करेंगे, लेकिन हम सब अपने अलग अलग महिला संगठन की तरफ से ये कहना चाहते हैं, किसानों को समर्थन करने के लिए आए हैं और ये कहना चाहते हैं कि चाहे अमित शाह की धमकी हो चाहे मोदी शाह की, इन धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। और जो ये कानून, काला कानून लेकर आए हैं, इसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे और एक होकर संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। हरियाणा के एक मंत्री का बयान आ रहा है कि जो यहाँ पे महिलाएं आई हैं वो 100 रुपए में आई हुई हैं, इसको कैसे देखते हैं? यही बयान हमने पहले भी कई आंदोलनों में देखा है। असल में जो ये मौजूदा मनमोहन खट्टर साहब की सरकार है, जो भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्री हैं, उनका तो रिकॉर्ड रहा है कि जब भी महिलाएं आंदोलन करती हैं वो सिर्फ महिलाओं का विलिफिकेशन करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनके आंदोलनों को, उन महिलाओं को वो केवल बदनाम करते हैं। तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो ये बयान दिया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। असल में वो एसी के कमरों में बैठकर उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि जमीन पे क्या हकीकत है। और किसान औरतें, बूढ़ी बूढ़ी औरतें, नौजवान लड़कियां सड़कों पर निकली हुई है बहादुर किसानों के साथ संघर्षों में, क्योंकि अगर ये खेती विरोधी कानून लागू हो जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी ठेके के ऊपर जो खेती है वो की जाएगी, और ठेके के ऊपर खेती पे पंजाब के किसानों सहित देश के किसानों की, देश के किसान परिवारों की, महिलाओं की चिंता एकदम जायज है कि उनकी जमीन उनसे छीन ली जाएगी, कॉर्पोरेट जमीन छीन लेगा। पंजाब के अंदर तो वैसे ही विधवा महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि किसान कर्ज नहीं दे पाता है, उसकी खेती ही, उसकी जमीन ही जब कॉर्पोरेट घराने छीन लेंगे तो किसान औरतों के ऊपर तो और ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। तो ये मोदी और मोदी सरकार के नुमाइंदे हरियाणा और मध्य प्रदेश में भाजपा शासित प्रदेशों के जो मंत्री हैं, ये महिलाओं के बारे में, आंदोलनकारी किसानों के बारे में जो उल जलूल बकवास कर रहे हैं, हम उनसे मांग करते हैं कि अविलंब आ जाओ। और आज दिल्ली से 6 अखिल भारतीय महिला संगठनों का प्रतिनिधिमंडल, जिसके 4 संगठनों के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद है। मैं प्रगतिशील महिला संगठन से हूँ, एडवा, AIMSS और NFIW के साथी यहाँ पर हम आए हैं ये मांग करने कि ये जो तीनों काले कानून है, कॉर्पोरेट पक्षीय काले कानून, ये तीनों कृषि कानूनों को अविलंब वापस लेना चाहिए मोदी सरकार को, और अविलंब किसानों के ऊपर बर्बर दमन बंद करते हुए इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 को भी वापस लिया जाना चाहिए। ये लड़ाई को समर्थन करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं और लड़ते हुए किसानों को अपना संघर्ष और एकजुटता दिखाते हैं। क्या आपको लगता है ये केवल और केवल, जैसा मैंने पहले कहा, कि आंदोलनों को बदनाम करने के लिए, और खासकर ये जो संघ परिवार की सरकार है, इसको हर जनता के आंदोलन में हमेशा केवल और केवल साजिश नजर आती है। महिला संगठनों के रूप में हमने इनका हाथरस में देखा, जब इन्होंने हाथरस के अंदर दलित महिला को न्याय की लड़ाई को इन्होंने कहा कि वो इंटरनेशनल साजिश है, और अब उसी तरह से ये किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये झूठ है, बकवास है। ये
किसानों का आंदोलन जमीनी स्तर का आंदोलन है और आज का आंदोलन नहीं है। सितंबर महीने से सरकार, पंजाब के किसान, देश भर के किसान नए खेती कानूनों के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सरकार उनको सुनना नहीं चाहती है। सरकार इन कानूनों को रद्द करने के स्थान पर आंदोलनों को बदनाम करने की जो ये उन्होंने कोशिश की है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और एक बात है कि ये पहली बार नहीं है महिला को ऊपर बोली लगाने वाला, ये बीजेपी का आदत है, आरएसएस का आदत है। वो असली में डरती है कि महिलाएं भी संघर्ष में रास्ते पे सड़क पे उतर कर आ गया है। पहले हम सीएए पे भी यही देखा था, उस वक्त 500 था, अभी वो 100 सिर्फ 100 कट्टर की राज में आके वो 100 हो गया है। तो ये उनकी हर वक्त का इनका चरित्र, बीजेपी आरएसएस का चरित्र ये है, महिला के ऊपर बोली लगाना, महिला को इसी प्रकार जो निंदा करना, ये इनके चरित्र है। हम इसका बिल्कुल कड़ी शब्दों से निंदा करती हूँ और मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहती हूँ, वो महिला को न्याय दिला करके हर जगह जाके जो वोट मांग रही है उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या महिला को आपकी पार्टी के मंत्री बोली लगा रही है, इसका ऊपर आप क्या बोल रही है? हम महिला संगठनों की तरफ से हम सब पूछना चाहती हूँ। इस देश की झंडा जो रेपिस्ट के हाथ में पकड़ सकती है, यही है बीजेपी। हमने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर, मगर इस देश का एक महिला जो दलित समुदाय से है, वो चुना हुआ पंचायत प्रेसिडेंट है, क्योंकि वो महिला है, क्योंकि वो दलित है, इसलिए इस देश का झंडा फहराने नहीं देती है। इस प्रधानमंत्री चुप रहती है और इनका चरित्र महिला का ऊपर उत्पीड़न करने का, महिला विरोधी जो नीति रखने का चरित्र है आरएसएस और बीजेपी का, हम निंदा करती हूँ इसको। और पूरे देश की महिला किसान आज यहाँ पे हैं। ये जो अभी जो पूछा जा रहा था कि अमित शाह जी ने बुलाया है किसानों को और वो बात करना चाहते हैं। एक्चुअली वो अमित शाह जी क्या बात करना चाहते हैं, जो बात वो करना चाहते थे वो इन 3 बिलों में उन्होंने बता दी है कि ये जो 3 बिल है, ये कृषि विरोधी बिल है, किसान विरोधी बिल है, महिला विरोधी बिल है। तो बात करने की अब ज़रूरत उनको ही है, उनको बताना है कि उनको जो किसानों की मांगे हैं उनके बारे में उनकी क्या राय है, ये साफ साफ हमें बताएं। इसी वजह से ही आज हम पूरे देश भर के महिला संगठन किसानों की जो जायज़ मांगे हैं और उनके सपोर्ट में, और ये जो सरकार ने जो ये कानून लाए हैं, ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये पूरा कॉर्पोरेट्स की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। इनको गरीब जनता से, मेहनतकश मजदूरों से, छात्र नौजवानों से, किसानों से कोई मतलब नहीं है। तो आज ये पूंजीपतियों की सरकार का हम विरोध करने आए हैं। हम आम जनता के समर्थन में यहाँ पर सभी देशवासियों को, चाहे वो छात्र हैं, क्योंकि आज सिर्फ समस्या किसानों की ही नहीं है, आज रोजगार की समस्या भी हमारे सामने है, शिक्षा की समस्या भी है, महिलाओं की सुरक्षा की समस्याएं भी है। तो ये किसानों की समस्या के साथ सारी समस्याओं को जोड़कर हमें इस आंदोलन को मजबूत बनाना है। हम पूरे देश से और खासकर महिलाओं से आह्वान करते हैं कि पूरे देश की महिलाएं इस आंदोलन को पूरा सपोर्ट करें। मैडम, पहले तो कानून पास कर दिया और किसी से कोई चर्चा नहीं हुई, कोरोना काल में भी इतनी जल्दी थी कि कानून को पास कर दिया गया, और अब जब बातचीत के लिए न्योता दे रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? ये जो बातचीत के लिए जो न्योता है, देखिए ये कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है, ये संघर्ष है। आप आइए संघर्ष में, आपके अंदर इतनी, आप एक देश के गृह मंत्री हैं, आपको आपकी सड़कें हैं, जब जनता सड़कों पर उतर सकती है तो क्या गृह मंत्री सड़कों पर आके जनता से बात नहीं कर सकते हैं? यहाँ के प्रतिनिधियों से बात नहीं कर सकते हैं? आप बुलाइए तो सही कि हम आ रहे हैं, यहाँ पर 5 प्रतिनिधि 10 प्रतिनिधि हमसे बात करेंगे, सब पूरा किसान, पूरा देश स्वागत करेगा इस चीज का। लेकिन ये बात नहीं करना चाहते क्योंकि बात ऑलरेडी हो चुकी है, बात अंबानी से हो चुकी है, अडानी से हो चुकी है, गोयंका से हो चुकी है बात। तो ये किसानों से बात क्यों करेंगे? बात करने के बाद ही तो कानून पास हुए हैं ना, वरना जो सरकारी मंडियां थी उनको प्राइवेट हाथों में देने की क्या जरूरत थी? बिना बात किए क्या ऐसा हो सकता है? बात सारी हो चुकी है, अब कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अब बात सिर्फ किसानों की सुनने की है, उनको किसानों की मांगे सुननी होंगी और जायज मांगे हैं। जब तक ये मांगे नहीं सुनेंगी, ये आंदोलन जारी रहेगा अनिश्चित काल तक। अगर सरकार और बल्दी क्या जा सकता है? जब भगत सिंह ने फांसी के तख्ते पर चढ़कर हंसी खुशी से फांसी का फंदा चूम लिया था, ये उन्हीं की संतानें हैं, ये सावरकर की संतान नहीं है। असल में आज देश 2 वर्गों में बटा हुआ है, पूंजीपति वर्ग का बैठा हुए हैं अमित शाह और
मोदी जी और ये गरीब जनता के प्रतिनिधि हैं। इसीलिए यहाँ गोली से और फांसी से, बल प्रयोग से कोई नहीं डरता है, क्योंकि हम इस देश की जनता का अधिकार मांगने आए हैं। कोई यहाँ अपने लिए नहीं आया है, कोई अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। इस देश की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरी देश की जनता कितने लोगों के ऊपर बल प्रयोग करेंगे? कोई बल प्रयोग से डरता नहीं। पंजाब के किसान की इतिहास रहा है 1919 का जलियांवाला बाग से लेकर के अंग्रेज विरोधी आंदोलन से लेकर के ये जनता है जो अपनी कुर्बानियां दे करके इन्होंने हमेशा जंगों में अपनी जीत हासिल की है। आज ये जबरदस्त आंदोलन लड़ रहे हैं और इस आंदोलन को सरकारों को मजबूर होना पड़ेगा। और ये बातचीत की जो बात की जा रही है, 2 महीने से आंदोलन चल रहा है, कहाँ थे अमित शाह? क्यों नहीं बातचीत की? ये बातचीत का बकवास कर रहे हैं, आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।